सिंध हुकूमत के इनकार के बाद फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल्स कलअदम करार देने के अदालती फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत की दायर करदा गुमनाम अपील का मामला मौजूए बहस बना हुआ है। ख्याल रहे कि इस खबर को जुमे को कुछ न्यूज़ चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया, जिसके मुताबिक सिंध हुकूमत की तैयार करदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के पास पहुंच चुकी है। ताहम सिंध हुकूमत की जानिब से अगले रोज वाज़ेह तरदीद सामने आ गई और कहा गया कि सूबे की जानिब से ऐसी कोई अपील दायर नहीं की गई। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत और मुल्क के दीगर 3 सूबों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं और सिंध हुकूमत की वजाहत के बाद अब सिंध वाहिद सूबा है जिसने इस मामले पर अपील दायर नहीं की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिंध हुकूमत का नाम इस्तेमाल करके वो अपील किसने और क्यों तैयार की थी और इसका मकसद क्या था। ड्राफ्ट अपील पर वकील का नाम जहांजेब अवान दर्ज है, जो बार एटला होने के साथ कराची में ऑस्ट्रेलिया के एजाजी कौंसल जनरल भी हैं। मुजवजा अपील में दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता माह सुनाए गए 5 रुकनी बेंच के फैसले को चैलेंज किया था। जहांजेब अवान ने मुजवजा अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेंच ने आइन के आर्टिकल 184 की गलत तशरीह करते हुए फैसला सुनाया, जबकि आर्मी एक्ट की बाज़ दफात को आइन की खिलाफ वर्जी करार देने पर भी सवाल उठाया गया है। अपील के मुताबिक ये हमले बज़ाहिर मनसूबा बंदी के तहत कराए गए थे, जिसका मकसद ये था कि मुसल्लह अफवाज के अंदर दरार पैदा करने के लिए फौज के कमांड एंड कंट्रोल को कमजोर किया जाए। सिंध हुकूमत की जानिब से गुमनाम अपील बारे साबिक एडवोकेट जनरल सिंध बैरिस्टर जमील घुमरू कहते हैं कि सूबाई हुकूमत अगर ये समझती है कि इसे किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाना है तो वजीर आला सिंध की इजाज़त से ही ऐसा कर सकती है। ताहम दीगर दरख्वास्तों के मुताले से ये बात भी मालूम होती है कि फैसले के खिलाफ दायर दीगर 3 सूबों और वफाक की अपीलों का सियाक़ व सबाक़ भी मज़कूरा ड्राफ्ट पेटिशन के साथ मिलता जुलता ही है और ऐसा लगता है कि इसका मुसन्निफ एक ही है। उधर सिंध हुकूमत के ज़राए ने बताया कि निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने इस मामले पर शदीद नाराज़गी का इज़हार किया है और इस खबर की सख्ती से तरदीद जारी करने की हिदायत जारी की। महकमे कानून के एक अफसर के मुताबिक अपील दायर करने के लिए बाहर से उन पर शदीद दबाव था, लेकिन महकमे का मौक़िफ़ था कि चूंकि सूबे के दायरे इख्तियार में कोई मिलिट्री कोर्ट इस वक्त काम नहीं कर रही, लिहाजा सूबे को इस मामले में अपील में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके बकौल यही वजह है कि एडवोकेट जनरल सिंध के ऑफिस से ऐसी कोई अपील सुप्रीम कोर्ट को फाइल के लिए इरसाल नहीं की गई। उधर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग करने वाले एक सीनियर सहाफ़ी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि यह केस गलत रिपोर्टिंग का है। उनके बकौल सूबाई हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई अपील ना तो फाइल हुई और ना ही इसे पिटीशन नंबर अलाट किया गया, जिसके बाद ये समझा जाता है कि रस्मी तौर पर अपील दायर की गई है। उन्होंने दावा किया कि कुछ खुफिया हाथ हुकूमत सिंध की जानिब से अपील दायर करना चाहते थे, लेकिन ऐसे में वज़ीर आला सिंध खुद इसमें रुकावट बनकर खड़े हो गए और यूं ये कोशिश बज़ाहिर नाकाम हुई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।